हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं मुकेश कुमार आपका आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो क्लासेस पे स्वागत करता हूं। हम लोग जानते हैं कि आप लोग जो है अपनी पढ़ाई को और भी बेहतर बनाने के लिए आप लोग टेक्नो क्लासेस पे आए हो। तो टेक्नो क्लासेस आपको वो सभी फैसिलिटी देगा जो आप लोग चाहते हैं। इसलिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों को भेजिए, उनसे भी पढ़ाई के लिए जो है कहिए और जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस करिए। आपके बोर्ड एग्ज़ाम आज जो है बहुत कम ही दिन बचे हैं, इसलिए प्रैक्टिस जितना हो सके उतना करिए। देखिए, हम लोग जो है विद्युत धारा वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। अब विद्युत धारा वाले चैप्टर में हम लोग जो है रूपरेखा देखेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे आपके इसमें आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल, जो आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यों का त्यों आने वाला है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। वैद्युत विभव, वैद्युत विभव देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रूपरेखा में। सबसे पहले वैद्युत विभव। इस पाठ में जब हम लोगों ने पाठ की शुरुआत की थी तो पाठ के शुरुआत में ही हम लोग जो है वैद्युत विभव के विषय में थोड़ा सा पढ़े थे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। लेट्स देखिए वैद्युत विभव क्या होता है कि यदि मान लीजिए अनंत से, कहाँ से, अनंत से एकांक आवेश को किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। अनंत से एकांक आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? जो है आपका वैद्युत विभव। अर्थात जैसे मान लीजिए कि अनंत है, अनंत से हम एकांक आवेश को ये जो है इस क्षेत्र में इस निश्चित बिंदु P तक ला रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में हमको जो कार्य करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। उस कार्य को ही हम लोग क्या बोलेंगे? वैद्युत विभव बोलेंगे। वैद्युत विभव हमने क्या बात किया कि अनंत से एकांक आवेश को किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? वैद्युत विभव कहलाएगा। अब वैद्युत विभव मान लो कि भैया हमने एक कूलम आवेश को कितना आवेश? एक कूलम आवेश को हम लोग ले आ रहे हैं। एक कूलम आवेश को ले आने में मान लीजिए हमने 1 जूल कार्य किया। 1 कूलम आवेश है, 1 जूल कार्य किया, तो जो किया गया कार्य विभव है वो विभव हमको मिलेगा। कितना मिलेगा विभव? 1 वोल्ट मिलेगा। कितना मिलेगा? 1 वोल्ट मिलेगा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए, विभवांतर। हमने इसके पहले क्या देखा? वैद्युत विभव देखा। वैद्युत विभव क्या था? एकांक आवेश को कहां से? अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कहलाएगा विद्युत विभव। क्या कहलाएगा? विद्युत विभव। अब विभवांतर क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई परिपथ है, किसी परिपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, किसी परिपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को ले जाने में जो काम करना पड़ता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विभवांतर बोलते हैं। याद रहेगा कि जैसे एक सिरा ये है, दूसरा सिरा ये, मान लीजिए कोई चालक तार है। किसी चालक तार में एकांक आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो काम होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विभवांतर बोलते हैं। ठीक है, बात समझिएगा कि जैसे कि यहाँ से हम लोग आवेश यहाँ ले गए, मान लीजिए कि आवेश का स्थानांतरण हुआ। कितने आवेश का स्थानांतरण हुआ? 1 कूलम आवेश का। हमने कार्य कर लिया 1 जूल। कितना काम कर लिया? 1 जूल काम कर लिया। तब विभवांतर बराबर होता है W बटे Q, अर्थात किया गया कार्य बटे कुल आवेश। तो काम कितना हम किए? कितना? 1 जूल। कितना किए? और 1 कूलम आवेश है। कितना? 1 कूलम आवेश तक मिल गया हमको 1 जूल प्रति कूलम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्ट। ये कोई चालक है, ये कोई चालक तार है। क्या है? कोई चालक तार है। अब हमने क्या कहा कि 1 कूलम आवेश को हम जब इसको ले जा रहे हैं तो हमको 1 जूल कार्य करना पड़ता है। कितना काम करना पड़ता है? 1 जूल। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि जब किसी चालक तार में 1 कूलम आवेश, अर्थात ध्यान सुनिएगा, 1 कूलम आवेश को
यदि एक कूलम आवेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? 1 वोल्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1 वोल्ट बोलेंगे। 1 वोल्ट की परिभाषा आप लिख सकते हो कि एक कूलम आवेश को, यदि एक कूलम आवेश को ले जाने में, कहाँ ले जाने में? एक सिरे से दूसरे सिरे तक, एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े तो उन सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। कंफर्म? याद रहेगा? चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए। इसमें बहुत सिंपल सी परिभाषा है, बस याद रखिएगा, जरा सा देखिएगा। विद्युत धारा बराबर हम लोग जानते हैं, विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय, आवेश बटे समय, आवेश बटे समय। अब आवेश मान लीजिए 1 कूलम ले जाने में हमको 1 सेकेंड का समय लगे। बात समझिएगा कि किसी परिपथ में 1 कूलम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित हो जाए तो उस परिपथ की धारा कितनी होगी? 1 एम्पियर होगी। या 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो 1 कूलम आवेश को 1 सेकेंड में प्रवाहित कर दे। याद रहेगा? 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो 1 कूलम आवेश को 1 सेकेंड में प्रवाहित कर दे। याद रहेगा? ये देखिएगा, इसको याद रखेंगे तो आपके बोर्ड पेपर में ये निश्चित रूप से आने वाला है, ध्यान देना। 1 एम्पियर की परिभाषा, 2 परिभाषाएं होती हैं, एक ये परिभाषा और एक मानक परिभाषा। डेफिनेशन आपको बताया गया था कि यदि 2 सीधे चालक समांतर तार हो जिनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, कितनी हो? 1 मीटर हो, यदि उन दोनों में समान धारा प्रवाहित की जाए और उन दोनों के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो, तब कितना धारा होगा? 1 एम्पियर होगा। याद रहेगा? चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए। इसमें साइमन ओम साहब जो थे, उन्होंने नियम दिया था। उन्होंने क्या दिया था? नियम दिया था। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओम का नियम। ओम के नियम के अनुसार अगर बात करें, ओम के नियमानुसार अगर हम बात करेंगे कि यदि ओम के नियमानुसार यदि किसी चालक तार की सभी भौतिक स्थितियां नियत रहें, जैसे ताप, दाब, ये सभी अगर निश्चित रहें, तब किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके विभवांतर के अनुपात के, अर्थात उसके विभवांतर का समानुपाती होता है। तो भी अनुक्रमानुपात I होता है। ये ओम का नियम है। क्या है? ओम का नियम है। ओम के नियम के अनुसार अगर हम बात करें कि यदि किसी चालक तार की सभी भौतिक स्थितियां नियत रहें, सभी भौतिक स्थितियां का मतलब उसका ताप, दाब, लंबाई, ये सब जो है न बदलें, ये सभी चीजें न बदलें, तब चालक में जो विभवांतर होता है वह किसके? धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। अनुक्रमानुपात को हटाएंगे, नियतांक रखेंगे R, और ये R जहां पर R क्या है? अनुक्रमानुपाती नियतांक है। यह है चालक का प्रतिरोध। क्या है? प्रतिरोध है। ये क्या है? प्रतिरोध है। ओम का नियम समझ में आया? अब आगे हम लोग देखेंगे कि ये प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे कि विद्युत प्रतिरोध किसी भी चालक का वह गुण है जो उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करे। अर्थात देखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई विद्युत धारा किसी चालक तार में चल रही है, चालक तार में, ये मान लीजिए कोई चालक तार है, इसमें जो है धारा ऐसे बह रही है इधर, तो इसके विपरीत दिशा में कि एक प्रतिरोध लगेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत प्रतिरोध बोलते हैं। अर्थात जैसे धारा इधर चल रही है ना, तो वो जो है उसको ऐसे धक्का देगा, इधर धक्का देगा। बात समझ रहे हैं ना? जैसे धारा जो है, धारा इधर चल रही है, ठीक है, मान लीजिए हम क्या है? धारा है। क्या है? धारा। अब धारा है तो इधर भाग रहे हैं, चल रहे हैं। अब उधर से प्रतिरोध हमारे ऊपर धक्का देगा, अब हम पीछे आएंगे, और यदि धारा मजबूत है हम तो आगे चले गए, अब प्रतिरोध मजबूत हो गया तो हमको रोक दिया। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं कि यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें विरोध उत्पन्न होता है। इसी गुण को ही क्या बोलते हैं? वैद्युत प्रतिरोध। किसी चालक तार का वह गुण जो उसमें से होने वाली प्रवाहित धारा का विरोध करे। विरोध मतलब समझ रहे हो? विरोध मतलब समझ रहे हो ना? जैसे कि भाई कोई बच्चा है, वो किसी काम को कर रहा है तो दूसरा उसका विरोध कर रहा है,
है ना। जैसे किसी के बगीचे में घुस गया, उसका अमरूद चुरा के तोड़ रहे हो, अब वो आ गया तो क्या करेगा, आपको कहेगा तोड़ लो तोड़ लो तोड़ लो, नहीं, उसका क्या करेगा, विरोध करेगा। क्या करेगा, विरोध। और जब विरोध करेगा तो उसी को हम लोग यहाँ समझ सकते हैं कि जब धारा चलेगी तो धारा तो चलेगी भैया, आप अमरूद पे चढ़ गए, चढ़ते चले जा रहे हो, है ना, लेकिन नीचे आ गया कोई, उतरो उतरो, तब विरोध हो रहा है, यानी वो क्या करेगा, आपको रोकेगा। अगर ज्यादा गुस्सा में बोल दिया तब तुरंत नीचे आओगे। अब छोटा मोटा लड़का है, रोक रहा है तो कहे रुक जाओ, रुको, तोड़ लें काठो, है ना। यानी प्रतिरोध कमजोर अगर है तो विद्युत धारा चल जाएगी। अब अगर प्रतिरोध मजबूत हो गया तब फिर धारा चलने वाली नहीं है, याद रहेगा। तो प्रतिरोध क्या है, क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, सेल का आंतरिक प्रतिरोध जरा सा समझ लीजिए, सभी बच्चे बोर्ड पर देखें। आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, जरा सा ध्यान से देख लीजिए बोर्ड पर। जैसे हमने कहा, देखियो ये तार है, मान लो ये कोई चालक तार है, क्या है, चालक तार। जब चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, क्या प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो इसका एक गुण होता है जो उस धारा का विरोध करता है। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें वह रोकने का काम करता है। इसी प्रकार जब कोई बैटरी होती है, देखिएगा जैसे बैटरी में धन टर्मिनल होता है और ऋण होता है कि नहीं, प्लस माइनस होता है ना। अब होता क्या है, जरा सा ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने कहा कि जब कि कोई चालक तार है, तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार का एक गुण होता है जो विद्युत को रोकेगा, विद्युत को क्या करेगा, रोकेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे मान लीजिए कि इधर से हम लोगों ने तार लगा दिया और इधर एक बल्ब लगा दिया। अब बल्ब लगाने के बाद इधर तो सब ज्वाइंट है, लेकिन यहाँ ज्वाइंट है क्या, नहीं। अब इसमें भरा होता है क्या, विद्युत अपघट्ट भरा होता है। क्या भरा होता है, विद्युत अपघट्ट। तो विद्युत अपघट्ट भी धारा का गमन करना शुरू कर देता है, धारा का फ्लो करता है। अब धारा जो है, देखो ये ऐसे चलेगी ना, तो अंदर क्या होगा, माइनस से किधर आएगा, माइनस से किधर, प्लस की ओर आएगा। अब देखो इधर तो धारा ऊपर चल रही थी तार में, इधर कहाँ चल रहा है, ये विद्युत अपघट्ट से चल रहा है। तो यहां भी धारा का क्या होगा, धारा का विरोध होगा, धारा का क्या होगा, विरोध होगा। इसी को हम लोग बोलेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक माने अंदर और प्रतिरोध माने रोकना, यानी जब अंदर से रोके तब उसको बोलेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध, याद रहेगा। जिस प्रकार से किसी चालक तार में विद्युत धारा का विरोध होता है, जिस प्रकार से किसी चालक तार में विद्युत धारा का विरोध होता है, ठीक उसी प्रकार से किसी बैटरी में जब विद्युत धारा चलती है, जब क्या चलती है, विद्युत धारा चलती है, तब उसके अंदर भी एक प्रतिरोध उत्पन्न होता है जिससे वह धारा को क्या करेगा, रोकता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, याद रहेगा। नेक्स्ट देखिए, प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन। एक से अधिक प्रतिरोधों को हम किस प्रकार से जोड़ते हैं, आइए देखते हैं। देखिए पहला क्रम होता है श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम। क्या क्रम, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में हमने आपको बताया था कि इसमें सभी प्रतिरोधों का जो है दूसरा सिरा, सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा अगले वाले के किससे, पहले सिरे से जुड़ा होता है, याद रहेगा। सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा अगले वाले के पहले से जुड़ा होता है। इसी क्रम को ही हम लोग बोलते हैं क्या है, श्रेणी क्रम या सीरीज बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताया गया था कि इसमें धारा एक समान बहती है। धारा कैसी होती है, समान। धारा समान, विभवांतर अलग अलग, धारा समान, विभवांतर अलग अलग। अब दूसरा क्रम होता है समांतर क्रम। कौन सा क्रम, समांतर क्रम। कौन सा क्रम, समांतर क्रम। पैरेलल जो होता है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। जैसे इसमें सभी प्रतिरोध, जैसे मान लीजिए ऐसे 3 प्रतिरोध हैं, सभी प्रतिरोधों का एक सिरा एक बिंदु पर और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जुड़ा होता है। इसी क्रम को ही समांतर क्रम कहते हैं। समांतर क्रम बहुत सरल है कि सभी प्रतिरोधों का एक सिरा एक बिंदु पर, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जुड़ा होता है। श्रेणी क्रम में क्या हमने पढ़ा कि श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा, कौन सा सिरा,
श्रेणी संयोजन में सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा अगले वाले के पहले से जुड़ा होता है, जबकि समांतर क्रम में क्या होता है कि सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु पर और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जुड़ा होता है। जैसे हमने कहा कि इसमें धारा समान होती है, विभवांतर अलग अलग होता है, उसी प्रकार इसमें धारा अलग अलग होती है और विभवांतर समान होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। देखिए वैद्युत ऊर्जा क्या है, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। वैद्युत ऊर्जा क्या है कि भैया देख लीजिए, देखो देखो देखो, जैसे मान लो कि ये क्या है, एक चालक तार है, इसमें क्या प्रवाहित होगा, आवेश प्रवाहित होगा। बात समझ रहे हैं ना, किसी चालक तार में जब आवेश प्रवाहित होता है तो इनमें ऊर्जा व्यय होती है। ऊर्जा व्यय होगी कि नहीं, बोलिए। जैसे आवेश प्रवाहित होगा, ए महाराज, अरे बुढ़वा देखा है, बोर्ड पर ध्यान दिया करो, पढ़ने आते हो पढ़ लिया करो, और नहीं जिस दिन छुट्टी लेना है ना, चुप मार के तान के सोया करो। क्या आज हमें पढ़ाई मन नहीं बना, क्यों नहीं मैं अब तान के सो, तो सो मस्त रहो एकदम, लेकिन डिप्रेशन में मत पढ़ो, टेंशन में मत पढ़ो। टेंशन में पढ़ोगे ना तो कुछ होगा ही नहीं करेगा तुमको। जो आता रहेगा ना, तो दिमाग ऐसी चीज होती है कि जो आएगा टेंशन करोगे ना तो वो भूल जाओगे, सब भूल जाओगे। समझ रहे हो ना, इसलिए फ्रैंकली आप रहिए, पढ़िए खूब मस्ती से, एकदम आराम से समझो, जो चीज नहीं आ रही उसको पूछो। वैद्युत ऊर्जा क्या है, वैद्युत ऊर्जा के विषय में हम लोग चर्चा करें, इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में। तो जब हम जानते हैं कि जब किसी चालक तार में वैद्युत आवेश प्रवाहित होता है, आवेश प्रवाहित होता है, तो आवेश प्रवाहित होने में ऊर्जा व्यय होती है। क्या व्यय होती है, ऊर्जा व्यय होती है, और जो ऊर्जा व्यय होती है उसी को क्या बोलते हैं, वैद्युत ऊर्जा बोलते हैं। बहुत सरल सी बात है कि जब किसी चालक तार में आवेश प्रवाहित होता है तो उसमें ऊर्जा व्यय होती है, खर्च होती है, तब उसी को हम क्या बोलते हैं, बात समझ रहे हो। जैसे आप लोग घर से निकले चीनी लाने, तो चीनी ले आने में जो पैसा खर्च होता है उसे द्रव्य ऊर्जा कहते हैं, यही ना है। तो वैसे ये है कि आवेश को प्रवाहित करने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसे खत्म। समझ में आया। चलो, कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार गर्म हो जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का उसमें। बात समझ रहे हो, बोलो। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार का टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, ठीक। इसके हमने पहले क्या पढ़ा था कि जब किसी चालक तार में आवेश प्रवाहित होता है तो ऊर्जा व्यय होती है, जिसे क्या कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है। वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को, बस खत्म। देखो उस परिभाषाएं बहुत सरल होती हैं, लेकिन आप लोग उसको कठिन बना देते हो। कैसे, जब आप नहीं पढ़ते हो ऐसे। देखो वैद्युत ऊर्जा के खर्च होने की दर को, यानी व्यय होने की दर को, वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को क्या बोलते हैं, वैद्युत शक्ति बोलते हैं। और वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर क्या कहलाएगी, वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य, वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य। इसका मात्रक जरा सा बता दो मुझे। इसका मात्रक होता है वाट। क्या होता है, वाट होता है। 10 वाट, 20 वाट, 50 वाट, 100 वाट का बल्ब आप लेते हैं ना, वह वाट होता है, ठीक। देखो 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है, आइए हम लोग देख लें। 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है, बोर्ड पर देखें, देख लो। 1 किलोवाट घंटा, ध्यान से बोर्ड पे देखना, तुरंत आएगा। आज के बाद मत सीखना इसको, आज अंतिम बार सीख रहे हो। 1 किलोवाट घंटा, इसमें लिखा देखो लिखा क्या है, 1 किलोवाट। क्या लिखा है, 1 किलोवाट। फिर क्या लिखा है, घंटा लिखा है, तो इंटू 1 घंटा कर दो।
बात समझ में आया? ये घंटा कौन सा है? समय वाला घंटा है, मंदिर का घंटा नहीं है। ध्यान समझना, 1 किलोवाट में कई वाट? 1000 वाट, 1000 वाट और इंटू समय है 1 घंटा, तो इसको हम सेकेंड में बदल देते। 1 घंटा में कितने सेकेंड? 3600 सेकेंड। कितने सेकेंड? 3600। दोनों का गुणा कर दो, गुणा करके देखो, ये 1000 तो इधर था, ये 3600 लिख दो, पहले गुणा कर दो दोनों, 3600 और ये 3 जीरो और आ जाएगा और गुणित, ये देखो क्या आ गया, वाट प्रति सेकेंड है ना, वाट सेकेंड है, वाट सेकेंड, क्या वाट सेकेंड। अब देखो, देख लो जरा सा और समझो इसको, देखो 1 2 3 4 5, 5 जीरो है और 1 दशमलव यहाँ लगा देंगे वैज्ञानिक संकेतन में, तो 1 2 3 4 5 6, कितना 6, तो 6 अंक पर दशमलव लगा दिए हम लोग। कितने अंक इधर आए? 6 अंक आए। 1 2 3 4 5 6 आए, तो 10 पे घात 6। अब वाट होता है जूल बटे सेकेंड, जूल बटे सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड कट गया, बचा क्या? सिर्फ जूल। तो हमने जान लिया कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल? 3.6 गुणे 10 पर घात 6 जूल। याद रहेगा? बात समझ में आया? अब देखिए, ये हमने रूपरेखा देख ली है, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल। देखिए, प्रश्न बोला कि एक चालक पर सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है, चालक पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखो भैया, हम लोग जानते हैं कि सर जी Q बराबर NI होता है। Q बराबर क्या होता है? NI होता है। तो Q हमको निकालना ही है। N माने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है? 5 इलेक्ट्रॉन, तो n बराबर 5 है तो 5 रख दिया। E बराबर कितना? 1.6 गुणा 10 पे घात -19। अब एक बात बताओ जल्दी से, 5 में 16 का गुणा कर दो तो 16 बचे 80 और 1 अंक पे दशमलव लग गया, गुणे 10 पर घात -19। Q क्या है? Q क्या है? आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। हमको पता चल गया कि चालक पर कितना आवेश है। सरल है। अब प्रकृति क्या है सर जी? अब जरा सा प्रकृति समझो, ध्यान से समझना। प्रकृति का मतलब वो धनात्मक है कि ऋणात्मक? धनात्मक है कि ऋणात्मक? अब एक बात बताओ, हमने क्या कहा था, जरा सा ध्यान से देखो। सिर्फ जैसे ये 2 चालक हैं या फिर 2 पिंड हैं, अब इससे इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पे चला गया, ध्यान से देखना, इससे इलेक्ट्रॉन निकलकर कितना यहाँ पर चला गया, कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। अब एक बात समझो, इसने दिया ना, किसने दिया? ए वाले ने दिया, बी वाले ने लिया। ए वाले ने दिया और बी वाले ने दिया। देता कौन है? जो धनात्मक बनाता है अर्थात धनी होता है। लेता कौन है? जो गरीब होता है, ऋणी होता है। दिया इसलिए धनी और लिया इसलिए ऋणी हो गया। अब बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? तो भैया जब अधिक हो गया तो इसका मतलब कौन सा? ऋणात्मक। ठीक है, तो प्रकृति क्या होगी? ऋणात्मक होगी। क्या होगी? ऋणात्मक। अर्थात चालक पर कौन सा आवेश आएगा? ऋणात्मक आवेश। तो प्रश्न है, एक चालक पर 9.6 गुणे 10 पे घात -19 कूलाम धन आवेश है, चालक पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा हैं? इसको आप लोग जो है घर पे लगाइएगा और जो है इसके आगे के न्यूमेरिकल जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।